सूरज निकलने से पहले ही आर्यन खेत में हल चलाने पहुंच जाता है, लेकिन उसके अंदर सीखने की प्यास अभी भी बुझी नहीं थी। खाली समय में वह पड़ोसियों के पुराने रेडियो ठीक करने लगा ताकि वह इलेक्ट्रॉनिक्स को और गहराई से समझ सके। कभी कभी रात को काम करते वक्त शोर से उसके पिता की नींद खुल जाती थी, लेकिन अब वे अपने बेटे के जुनून को देखकर उसे डांटे नहीं थे, बल्कि खुद रेडियो लेकर अकेले खेतों में टहलते और बदलते मौसम को समझने की कोशिश करते। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। कभी महीनों तक भारी बारिश होती तो कभी इतनी तेज धूप पड़ती कि फसलें झलकर राख हो जाती। मक्के की खेती ही उनके घर की एकमात्र कमाई का साधन थी, लेकिन सूखे की वजह से पैदावार बहुत गिर गई और उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। इतनी तंगी के बावजूद उसके पिता किसी तरह पैसे का इंतजाम करते हैं और आर्यन की मिडिल स्कूल की पहली सेमेस्टर फीस भर देते हैं। यह आर्यन के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। जिन पिता ने कुछ दिन पहले उसे डांटा था, आज वही उसे स्कूल भेज रहे थे। आर्यन अपनी नई वर्दी पहनकर खुशी खुशी स्कूल की ओर चल पड़ता है। धूप हो या बारिश, आर्यन का पढ़ाई के प्रति लगाव कभी कम नहीं होता, लेकिन खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है, उसका साइंस टीचर उसे एक तरफ ले जाता है और एक कड़वी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि अगर एक हफ्ते के अंदर बाकी के $80 फीस नहीं जमा हुई तो आर्यन को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आर्यन की आंखों में जो चमक थी वह अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। स्कूल के पहले इम्तिहान में भी उसके नंबर बहुत कम आए थे, लेकिन आर्यन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फैसला किया कि वह हर शाम स्कूल के बाद जी जान से मेहनत करेगा, लेकिन किस्मत यहाँ भी उसके साथ नहीं दे रही थी। ढलते सूरज की रोशनी इतनी नहीं बचती कि वह अच्छे से पढ़ सके और अंधेरा उसके भविष्य की तरह और गहरा होता जा रहा था। उसकी माँ ने उसे एक और सच्चाई बताई कि अब उनके पास लैंप में डालने के लिए मिट्टी के तेल के पैसे भी नहीं बचे हैं। अपने पिता को भीगते खेतों में मेहनत करते देख आर्यन को लगने लगा कि क्या गरीबी ही उसका रास्ता हमेशा रोक देगी।